कि लोगों को एक संदेश पहुँचे कि अभी भी वक्त है कुछ कहानी में सुधर जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। जादू टोना, हाँ, टोटकेबाजी, टोटके वाले। तंत्र मंत्र, इन सब का ज्ञानी। एक फिल्म में 5 कहानियां और पांचों जिंदगी के बिल्कुल अलग रंग बता रही हैं। इसमें संदेश भी है, इसमें कहानियां भी हैं और इसमें जिंदगी का बहुत ही गहरा संदेश भी छिपा हुआ है। तो हमारे साथ हैं इस वक्त पंचकृति। जी हाँ, पंचकृति यानी कि पंचकृति आप जानते ही होंगे, पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। तो ये पांचों एक अलग कहानियों में बुनकर ला रहे हैं। हमारे साथ कौन? निर्देशक संजय भार्गव हैं, हरिप्रिया भार्गव हैं जिन्होंने लिखा है, और एक किरदार जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अब तक अनगिनत किरदारों में वो आपको एंटरटेन कर चुके हैं। और मैं जब ये कहती हूँ अक्सर कि कुछ ही किरदार है जिनके लिए आप कह सकते हैं कि उन एक ही किरदार की प्रेजेंस काफ़ी है। ब्रिजेंद्र काला उनमें से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचकृति की। पंचकृति बहुत अलग फिल्म है ब्रिजेंद्र जी। इसमें आपका क्या कैरेक्टर है और कैसे आप इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि एक फिल्म में 5 कहानियां हैं। हाँ, एक फिल्म में 5 कहानियाँ हैं, लेकिन मैं एक कहानी खोपड़ी में हूँ और बाकी की 4 कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो मैंने एक कहानी में पार्टिसिपेट किया है और इसमें मैंने एक पंडित का किरदार, वो पंडित कैसा है, किस तरह का है, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो होते नहीं है कि कुछ इस तरह का किरदार जो कि रोचक, चटपटा वाला पंडित, जिसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी और थोड़ा सा रोचक तरीके से ये होते नहीं है आपके, क्या बोलते हैं वो, जादू टोना, हाँ, टोटकेबाजी, टोटके वाले। तंत्र मंत्र, इन सब का ज्ञानी। तो इस तरह का पंडित है। तो संजय जी ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मज़ा आ गया सुनते ही। मैंने कहा ठीक है, और बस। चलिए, ये किरदार लिखने वाले और बुनने वाले भी हमारे साथ हैं संजय भार्गव। संजय जी, 5 कहानियां हैं, पांचों बिल्कुल अलग हैं और जितना हमने जाना कि पांचों ही महिला प्रधान हैं। तो क्या ये सोचा गया था कि एक सामाजिक संदेश ही देना है, या फिर बाद में ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट? कैसे दरअसल इसका जो फाउंडेशन है स्टोरी टेलिंग की, ये कैसे आई? क्योंकि हमने दरअसल अलग अलग सीरीज़ में तो देखा है, लेकिन एक फिल्म में इस तरह से 5 अलग अलग कहानियाँ होना, ये बहुत कम देखा। हाँ, पंचकृति हमने नाम इसीलिए रखा है फिल्म का, पंचकृति 5 एलिमेंट, क्योंकि इसमें 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। इसमें से 2 कहानी हरिप्रिया भार्गव ने सोची है, एक कहानी मैंने सोची है, और 2 कहानी मेरे एक मित्र हैं राकेश कुमार, उन्होंने सोची है। तो स्टोरी हमारी है और इसको लिखा, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है वो रणबीर प्रताप सिंह हैं, एक राइटर, उन्होंने लिखा है। उन्हें हमने बताया कि हम कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं, तो इस फिल्म में समाज के लिए देने वाला संदेश भी रहे खूबसूरत और एंटरटेनमेंट भी रहे। तो उन्होंने पूरा ध्यान रखते हुए इसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ, कि लोगों को एक संदेश पहुँचे कि अभी भी वक्त है कुछ कहानी में सुधर जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। उसमें प्रकृति समझ लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि वुमेन जो है, लड़की है, वो प्रकृति का रोल ही अदा करती है। अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है। तो हमने उसी हिसाब से सोचते हुए वुमेन ओरिएंटेड इसको रखा है कि कुछ ना कुछ संदेश भी लोगों को मिले, बड़े आसान अच्छी तरीके से, और एंटरटेनमेंट भी हो। तो उसके लिए गाना भी हमारी फिल्म में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मन बावरा, जो कि हमारी कहानी परछाई, जो कि रोमांटिक लव स्टोरी है, उसमें भी हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज के समय में जो प्रेम है, जो लव है, प्यार है जिसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बिल्कुल बदलती चली जा रही है। पाश्चात्य की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। संस्कार, संस्कृति, सब कुछ को एक समझ लिए दरकिनार कर दिया है। तो उस तरह की कोशिश की है। 2 कहानियाँ हैं, एक है सुवाटा और एक चपेटा, जो कि बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि, वहाँ की प्रथाएं हैं जिनको उजागर करती है कि हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे जो अदर कंट्री हैं वो अपनी संस्कृति को अभी तक नहीं भूले। तो हमें अपने
जड़ों को कभी नहीं भूलना है। और ग्रामीण परिवेश पर वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को उजागर करती हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और जिसमें हमने बुंदेलखंड के फोक म्यूज़िक को भी लाने की कोशिश की है, जगह दी है। तो पंचकृति 5 एलिमेंट्स जब दर्शक देखेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज के साथ साथ में फिल्म फुल्ली एंटरटेनमेंट। हरिप्रिया, आपने भी इसमें से कुछ कहानियाँ लिखी हैं। महिला सेंट्रिक कहानियाँ लिखना और एक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के साथ लिखना, ये एक चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ आपको लार्जर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए फिल्म बनानी है। तो उसे कैसे आपने डील किया? हमने जो कहानी जो मैंने लिखी है वो ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं सबसे पहले तो। फिर बैकग्राउंड जो हमने लिया है कहानियों का बुंदेलखंड, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो हमारी फिल्म का है बेस, और वहाँ की ग्रामीण परंपराएं, प्रतिष्ठा, ये सबको हमने दिखाया है। तो जो ये इंसिडेंट हैं ये भी बिलोंग करते हैं वहीं को। दूसरा वुमेन सेंट्रिक इसलिए भी है कि कभी भी जब मैंने ऐसा सोचा एज ए फिल्म निर्माता कि जब हम कोई फिल्म बनाएं तो उस फिल्म में मनोरंजन के साथ मैसेज हो, तो जब ये कहानियों को हमने चूज़ किया तो इन कहानियों में वो सारी चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे कि हम पर्दे पर लेकर आएँ। तो इसके डिसीजंस में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो कहानियाँ हैं ये जब लोगों तक पहुँचेंगी तो उनको मनोरंजन के साथ बहुत इंस्पायर करेंगी और बहुत एंटरटेनिंग लगेगी, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो सारे इनमें हैं, चाहे कॉमेडी हो, चाहे सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, रोमांस हो, एवरीथिंग इज़ देयर। आपके पास ब्रिजेंद्र काला जी जैसे मतलब खदान थी जो हर तरह के कैरेक्टर कर लेते हैं, तो फिर एक ही कहानी में हमें क्यों दिखेंगे? नहीं, क्योंकि ब्रजेंद्र जी के हिसाब से जो रोल था वो खोपड़ी में ही था। बाकी जो और कहानियाँ हैं वो छोटे बच्चे की कहानियाँ हैं। जैसे अम्मा है, उसमें एक छोटी बच्ची है माही सोनी, उसने रोल प्ले किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने कैरेक्टर निभाया है। एक कहानी है चपेटा, जिसमें कुरांगी नागराज है, वो भी छोटी बच्ची की ही कहानी है। और एक जो कहानी है सुवाटा, वो भी लड़की की ही कहानी है, मिडिल एज की जो लड़की बोलते हैं, जिसे कुंवारी लड़की, जो रोहाना खन्ना है, उन्होंने रोल प्ले किया है। और एक जो कहानी परछाई है, उसमें तो यंग एकदम लव स्टोरी का कपल है, तो उसमें तो मतलब क्यों ऐसा क्यों है ब्रिजेंद्र जी? क्या मतलब आपकी लव स्टोरी नहीं रही क्या? ये क्या कहना है? हाँ, तो मतलब मैं लव स्टोरी की लायक, हाँ वही वाली बात हो गई ना। तो छोटी सी लव स्टोरी दिखाई है। खोपड़ी एक अलग तरह की लव स्टोरी है, जो कि मतलब खोपड़ी में क्या चल रहा है ना, किसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है, हाँ किसी खोपड़ी में क्या चल रहा है, पंडिताइन की आफ्टर मैरिज की लव स्टोरी है इनकी, और परछाई बिफोर मैरिज की है। करेक्ट। पर क्या है कि खोपड़ी एक इस तरह की कहानी है जो कि कहीं ना आदमी अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और उसको कि खोपड़ी का इजाद कैसे हुआ, क्या हुआ। अब आगे बढ़ूंगा तो मैं पोल खुल जाएगी पूरी कहानी। नहीं, हम नहीं पोल नहीं खुलवाते हैं, हम पोल नहीं खुलवा रहे। ब्रिजेंद्र जी, आप अगर हम देखें, आपने जिस तरीके के कैरेक्टर करे हैं या फिर कर रहे हैं, आने वाली आपकी कई पिक्चर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो कभी ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि आपको ब्लॉक लगा हो, स्टीरियोटाइप लगा हो, या फिर लगा हो कि एक ऐसा ब्लॉक है जिससे मुझे निकलने की ज़रूरत है, फाइनली अभी आप निकल गए? पता नहीं, मुझे लग रहा है अभी मैंने काम ही कितना किया है ना। ये तो मतलब वो लोग कहें जो, मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद 150 करीब कुछ काम होगा मेरा, 150 पौने 200। लोगों ने तो 300 400 के बाद नहीं सोचते वो कहाँ की काम ब्लॉग हो गए। तो मेरा तो अभी खैर, मैं अभी भी मतलब ये मानता हूँ कि अभी शुरुआत है, और उम्मीद है कि मतलब कुछ अब मिलेगा कुछ करने को ना, डिफरेंट कुछ ना कुछ। अभी तक तो एक जीवन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि मतलब ये भी किरदार कर लिया, वो भी किरदार कर लिया, कुछ डबल टाइप के हो जाते थे। कभी आपने स्टीरियोटाइप का बाप कर लिया, पुलिस इंस्पेक्टर का कर लिया, हवलदार का कर लिया। अभी भी मैं इस तरह के किरदार कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उसको डिफर कैसे कर सकूँ। हमेशा उम्मीद रहती है कि उसमें थोड़ी सी जान बची रहे। जब आप इस तरह से कुछ सोचते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होती है। तो शायद इस वजह से मुझे
मैं फंसता नहीं हूँ। मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से जितना कर सकूँ वो गिनी चुनी फिल्मों में कर पाऊँगा। तो अगर ज़्यादातर आप डायरेक्टर को सुनोगे, वो कुछ आपको नया देगा, वो कुछ आपको नई दिशा देगा। तो मैंने वही किया कि डायरेक्टर को सुना, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो। तो वो जब आप करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट करने को मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, आपके लगभग मुझे लगता है हर किरदार की खूबी रही है दैट यू हैड बीन अ कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर। जो चाहिए होता है डायरेक्टर को, वो निश्चित तौर पे आप डिलीवर करते आए हैं। एक आर्टिस्ट के जो करियर के 2 फेज़ होते हैं, ये आप मानेंगे कि एक उसको जो दिया जाता है वो उसको स्वीकार करना ही होता है। उस वक्त वो किसी भी प्रकार के चुनाव के लिए उसका विकल्प नहीं होता है, और एक आता है कि जब विकल्प उसी का होता है कि मुझे क्या चुनना है। क्या अब आप उस फेज़ में आ चुके हैं और कंफर्टेबल हैं? हाँ, मतलब मैं अभी वही, मतलब अभी आज ही मैं बात कर रहा था कि गिनती के 30 दिन होते हैं और काम आते हैं आपके 90 दिन के, तो आप कितना कर लोगे? पहले होता था कि मतलब हाँ ही हाँ बोलते थे कि जिसने जो काम दे दिया तो आपको तो स्क्रिप्ट के बारे में सोचना ही नहीं है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आ जाना 7 से 10, ओके। अभी ये होता है कि मतलब कि आपके पास काम आता है, आप देखते हो, आपको समझ में नहीं आता इसको मैं करूँगा तो कैसे करूँगा। और हमने अगर पहले किसी को साइन कर लिया है 2-3 काम पहले से, वो तारीखें भर चुकी हैं, कोई अच्छा काम भी आता तब भी नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि डेज मिनिमम कोई भी अच्छा काम होगा और 10 से 15 दिन का, 20 दिन का होगा, वो आपने बुक है आपका पहले से। तो फिर आपके पास 2-3 दिन वाले काम बचते हैं, तो आप उनको एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन एक लंबा काम नहीं कर पाते, वो आप एक ही कर पाओगे। तो ऐसा ही होता है, फिर उसमें कुछ बचता नहीं है। तो अभी मेरे पास ऐसी वाली चॉइस, मतलब आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं ना कर पाता हूँ कि नहीं, है ना? ऐसी स्थिति में तो नहीं हो जाता, अपने आप ही हो जाता है, और सौदा नहीं बनता ना किसी से, तो ना हो जाता है। ऐसा होता है कि एक वक्त के बाद क्या ये देख लिया जाता है कि किस कैरेक्टर की सफलता के साथ उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है, घट रही है, और कई बार इस बात का गलत फायदा भी उठाया जाता है इंडस्ट्री में। मैं पता क्या है, मैं बिल्कुल ऐसा वाला एक्टर तो हूँ नहीं कि मेरे को ये रहता है कि जो ये किरदार है और इस किरदार में मुझको लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ, है ना? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब कि ये फिल्म को बाप दे दिया, तो फिर इंस्पेक्टर दे दिया, फिर वकील का, यही तो होगा। अब कोई मेरे को हिटलर का कैरेक्टर या फिर कोई चार्ली चैपलिन का या सांभा का या गब्बर सिंह का तो देगा नहीं, या मतलब इस तरह से कोई रूटीन कैरेक्टर तो होते नहीं है, यही कैरेक्टर होते हैं। पारिवारिक होगा तो बाप होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा। पर ये बदले हैं कहीं, ओवर द टाइम बॉलीवुड में बदलाव आया है थोड़ा सा। पर अभी अब बताऊं, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेरे साथ क्या हुआ, एक बाप किया मैंने, एक किलर लड़के का बाप जो कि अपने बेटे को बचाता फिरता है, वो सीरीज की मैंने वो सीखा कि वो सिग्नल है। एक किया मैंने डिमेंशिया का, कि वो भूल जाता बात में, वो मैडम की एक फिल्म है मर्डर मुबारक, उसको ये किया। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस तरह का वो है, क्या कहते हैं, ये नहीं चलाते हैं आपकी मतलब घटिया वाली किताबें, तो उसका मालिक है वो, मैंने रूमी की शराफत में किया, वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो इस तरह के जो किरदार होते हैं तो वो आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बाकी सब चीज़ों से, थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। फिर उसके बाद आप रूटीन बाप का कैरेक्टर करो तो वो भी फ्रेश हो जाता है। आपकी बड़ी चुनौतियाँ क्या रही हैं ब्रिजेंद्र जी इंडस्ट्री में इस दौरान? मेरी बड़ी चुनौती बस यही रही है कि मतलब कि मैं अपने आप को स्थापित कर सकूँ हर सीन के साथ साथ, किसी भी किरदार के साथ साथ, या अपनी प्रेजेंस बना के रखूँ, चाहे वो बड़ा कैरेक्टर हो वाली फिल्में हों ना। अगर कोई भी इस तरह की पिक्चर है जिसमें कि स्टार्स हैं, है ना, वहाँ आप अपनी जगह कैसे बनाओगे, उन सीन्स में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाओगे, वो है। और बाकी जो अपने साथ के जितने भी कैरेक्टर हैं तो वो तो उसमें उसी तरह का कैरेक्टर होते हैं कि कम से कम लेंथ होती है तो वो चल जाता है उस तरह से। लेकिन जहाँ आप 2.5, 3, 4 सीन करने वाले हो, उनमें आप अपनी प्रेजेंस कैसे बना कर रखोगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना।
और वो ऊपर वाले की कृपा से मतलब कि रहा, चाहे वो जबी मैट हो, चाहे वो पीके हो, चाहे वो जॉली एलएलबी हो, इस OMG तरह भी आने वाली है। हाँ ये ये तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी 2 ढाई 3 4 खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें तो पता नहीं, विवादों में चलिए। वो तो सब बड़े लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। जिन जिनको जो करना है, जैसे करना है, वो आपस में कर कुरा करके जब भी होगी वो, मतलब मेरे ऊपर तो खतरे का बादल ही आएगा, क्योंकि मेरा तो किरदार ही अलग है। नहीं उनके ऊपर खतरे का बादल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ये इतने अच्छे एक्टर हैं। प्लस ये पंचकृति 5 एलिमेंट्स देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि वाह क्या कमाल के पंडित जी, ऐसे पंडित जी भी होते हैं। हाँ मतलब चलिए इसी का इंतज़ार हमें रहेगा। तो पंचकृति 5 एलिमेंट्स जब रिलीज़ होगी हम ये ज़रूर देखेंगे। और 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि ये फिल्म क्यों देखने जाए? कौन सी एक बड़ी वजह आप बता रहे हैं? फिल्म को देखने की वजह तो काफ़ी सारी हैं। कहानी है अच्छी, इसकी सारा इसके लोकेशंस अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन मेन वजह आप कह सकते हैं कि जिस तरह से सिंगल थिएटर और ऑडियंस के बीच में जो दूरी आ गई है आफ्टर कोविड, ये फिल्म शुरुआत कर रही है उस दूरी को कम करने की। और इसी के सिलसिले में फिल्म जो है वो गिफ्ट दे रही है, उपहार दे रही है। हर शो में 3 लकी विनर को उपहार मिलेंगे और ये 7 दिन तक चलेगा सिलसिला। तो दर्शकों से यही है गुजारिश कि आप लोग आएँ थिएटर में, और फिल्म का जैसे पहले के समय में होता था, एक त्यौहार की तरह होता था, परिवार मित्र सबके साथ, तो वापस से आप ये शुरुआत करें। और इस बार दर्शक जब फिल्म देखने आएंगे तो फिल्म से खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो कुछ ना कुछ 3 लकी विनर गिफ्ट लेकर जाएंगे। ब्रिजेन जी, क्या ऐसा कंपेलिंग है फिल्म में कि लोग ये फिल्म देखने जाएं? परिवेश, भारत का जो असली परिवेश है, ग्रामीण, वो जो सौंधी खुशबू जो हम कुछ फिल्मों में आया होगा, कुछ सीरीज में भी आया होगा, जैसे पंचायत टाइप की है, लेकिन इसमें क्या है कि किदवंतियाँ, वो जो कहानियाँ, जो पंचतंत्र के गाने जैसे रूट्स की तरफ ले जाने वाली चीज़ें, साथ ही साथ वो चीज़ें जो कि मैं मानता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, है ना, वो चाहे गांव में रहे हों चाहे शहर में रहे हों, हमारी एजुकेशन के साथ साथ वो भूल गए उन सब चीज़ों को। या जैसे कि दादा दादी नाना नानी जो कहानियाँ सुनाया करते थे, तो वो ये कहानियाँ हैं, उस तरह की कहानियाँ जो कि बिल्कुल नई हैं। मतलब ये कहानियाँ हम लोगों ने, आपने किसी ने नहीं सुनी होंगी ना, ये उस तरह की कहानियाँ हैं, बिल्कुल नई तरीके से लिखी गई, लेकिन है वैसी ही। तो ये एक वजह बनती है कि मतलब कि इसमें आप आओ, देखो, समझो और एंटरटेन करो, और मतलब लगे कि मतलब कि हाँ ये भी था। चलिए, तो तमाम वजहें हैं कि आप ये फिल्म देखेंगे। एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, वैरायटी है, एंटरटेनमेंट है, सामाजिक संदेश है, और वो तमाम बातें हैं जो आप मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियों में देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद विजेंद्र जी, धन्यवाद।